So a very good morning to everyone. Let us go for starting our class. So we have read a lot. What we learned last day. कल हमने क्या सीखा था? कल हमने बात करी थी अपने शौक के बारे में, मतलब शौकीन हो गए ना हम बहुत ज्यादा. So we discuss about so many kind of things. किस किस चीज का हमें शौक है और किन किन चीजों के हम शौकीन हैं. तो कल जो हमने यूज किया था we were for using on off. और क्योंकि कई बार हम चीजों के शौकीन होते हैं पर कई बार किसी काम या किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर इतना ज्यादा मतलब क्या बोला पैशन हो जाता है हमारा, कितना ज्यादा हम पसंद करने लग जाते हैं, इतना ज्यादा करने लग जाते हैं उस चीज को दैट वी स्टार्ट सेइंग दैट वी आर क्रेजी हो जाते हैं उन चीजों के लिए. तो मे बी क्रेजी अबाउट सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजों के लिए लोग क्रेजी हो सकते हैं, तरह तरह की चीजों के लिए. मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को टीवी देखने का बड़ा शौक होगा, है ना. तो अगर आपको टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है, यू कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी. कल कर चुके हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस सेंटेंस बना रहा हूँ, थोड़े से एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि हम एक रिवीजन ले सकें, हल्का सा रिकॉल कर सकें. मुझे सारे काम करने पड़ते हैं, आपके अपने आप को पढ़ते नहीं हो. माइक म्यूट करके रखें रजत आप भी. तो वी कैन से आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी. अब ऐसे करके ना किसी कोई क्रेजी हो सकता है इस काम के लिए, मतलब तो बहुत ही ज्यादा हो गया उसको, तो हर वक्त टीवी 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 चलती रहती है. मतलब you can go for speaking और वो बोल सकता है, मैं नहीं बोल रहा, मैं उसके लिए सेंटेंस बोल रहा हूँ. कैन से आई एम क्रेजी अबाउट वाचिंग टीवी. हियर आल्सो सीन एक सही होगा. फॉन्ट ऑफ में ऑफ आप यूज कर रहे हैं, क्रेजी में अबाउट यूज कर रहे हैं, दोनों के बाद आपको नो एक्शन लगाना है और एक्शन आ जाए तो उसमें आईएनजी जोड़ना है. कैन से आई एम क्रेजी अबाउट वाचिंग टीवी. ठीक है. Now the people, there can be so many people who are crazy about watching TV. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको हर वक्त टीवी देखना बहुत ज्यादा पसंद होगा. Who are the people? Can tell me? यहाँ पे कुछ लोग बता सकते हैं यहाँ पे कौन से नाम ऐसे हैं जिनको टीवी देखने का बहुत ज्यादा शौक है या क्रेजी है टीवी देखने के लिए. ठीक है. निकिता सिंह प्रजापति मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा टीवी देखती है. दीदी बहुत ज्यादा टीवी देखती है. मतलब लविका इज क्रेजी अबाउट वाचिंग टीवी. लविका दिन भर छोटा भीम देखती है. महक भी बहुत ज्यादा टीवी देखती है. तो देयर सम पीपल हु आर क्रेजी अबाउट वाचिंग टीवी. तो ऐसे लोग जो क्रेजी होते हैं टीवी देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा टीवी देखते रहते हैं, बस टीवी के सामने बैठ गए और टीवी 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 हर वक्त देखते रहते हैं. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं काउच पोटैटो. I have written that in chat box. The people who are very much crazy about watching TV, they are known as couch potato. वो क्या करते हैं ना, टीवी के सामने काउच पे लेट जाकर पोटैटो चिप्स खाते रहते हैं, तो पोटैटो जैसे हो जाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं काउच पोटैटो, है ना. तो आप में से कौन है वो आप डिसाइड कर लेना, मुझे नहीं मालूम. बट हियर वी कैन हैव सम द क्वेश्चन. ऐसे करके क्वेश्चंस बना सकते हैं. हु इज काउच पोटैटो? We can say Nikita is couch potato because she is crazy about watching TV. तो पूरा सेंटेंस लिख लो. ऐसे करके हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, है ना. एक काम करो, सबसे पहले लिखो who is couch potato. Who is couch potato. ठीक है. एंड आंसर में लिखना किसी का भी नाम लिख देना, जिसका चाहो उसका लिख देना. ठीक है. हिरा का लिख दो, मानसी का लिख दो. तो मानसी इज काउच पोटैटो because she is crazy about watching TV. ठीक है. ऐसे करके बना सकते हैं. She is crazy about watching TV. देखो क्वेश्चन भी बन गया और नीचे पूरा एक प्रॉपर एक आंसर आया. ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हो. Can go for making so many, है ना. लाइक आप जानते हैं ना, आप लाइक यू आर एनिमल्स. एनिमल्स है या नहीं है? वी आर सोशल एनिमल्स, है ना. तो अगर कुछ लोग होते हैं ना जिनको पार्टीज वगैरह अटेंड करने का बड़ा शौक होता है, आपको है? किस किस को पार्टीज अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बताओ जरा, लिख के चैट बॉक्स में बताओ. द पीपल हु लव टू वॉच ऑन यूट्यूब, लव टू अटेंड पार्टीज है. निकिता को पसंद है, उन्होंने लिखा सबसे पहले मी. और किसको है? निधि को भी पार्टीज अटेंड करना बहुत पसंद है, लविका को भी पसंद है. कैन गो फॉर टेलिंग. ठीक है. तो सब पीपल दे लव टू अटेंड पार्टीज. ठीक है. ऋषा को भी पसंद है, तान्या को भी बहुत ज्यादा पसंद है. हाँ बस ये है, फ्री की पार्टी मिलनी चाहिए, अपनी तरफ से नहीं देते, दूसरों की अटेंड करते हैं. So good. So people love to attend parties. They are fond of attending parties. देखो हम सारी चीजों से सेंटेंस बना सकते हैं. The crazy about attending parties and the people who are crazy about attending parties are known as party animals. उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं party animals. ठीक है. तो इसके साथ भी आप सेंटेंस ऐसी बना लेना, हु इज पार्टी एनिमल, और आंसर में किसी का भी नाम लिख देना. ठीक है. निधि ने उधर से इतना करके हाथ उठाया, 5 उंगली दिखाई, बोले मैं हूँ, आई एम पार्टी एनिमल. तो ऐसे करके यू सेंटेंस कैन मेक. ठीक है.
हु इज पार्टी एनिमल, नाम लिख देना किसी का भी, बोलो निधि इज पार्टी एनिमल बिकॉज शी इज क्रेजी अबाउट अटेंडिंग पार्टीज। जैसे क्रेजी के अलावा मैंने आपको नट्स का भी यूज बताया था, मैंने आपको मैनियक का भी यूज बताया था, पार्टी मैनियक भी बोल सकते हैं इस लोगों को आप, ठीक है। और बात करते हैं, हाँ, महिला समाज की सबसे ज्यादा फेवरेट चीज के ऊपर बात करते हैं। गर्ल्स आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग। पैसा शॉपिंग पे खर्च होना चाहिए, बाकी कहीं पे हो या ना हो, तो गर्ल्स आर वेरी मच क्रेजी अबाउट शॉपिंग। और जो शॉपिंग के लिए क्रेजी होते हैं उनको हम बोलते हैं शॉपाहोलिक। शॉपाहोलिक, शॉपिंग में होलिक को लगा देना, वर्कहोलिक होता है ना, ऐसे करके शॉपाहोलिक। जो वर्क के लिए क्रेजी होता है वर्कहोलिक बोल रहा था, एल्कोहलिक होता है ना, एल्कोहल से रिलेट करता हुआ, बस वही है ये, नशा होता है शॉपिंग का, है ना, शॉपाहोलिक आप बोल सकते हैं। वर्क का नशा है, किसी को वर्कहोलिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो द पीपल हु आर क्रेजी अबाउट शॉपिंग आर नोन एज शॉपाहोलिक, ठीक है। और बात करते हैं, देयर कैन बी सो मेनी अदर्स, बहुत सारे हो सकते हैं तरह तरह के। जैसे मैनियक को रिलेट करते हुए यहाँ पे एक वर्ड है, द पीपल हु आर क्रेजी अबाउट हैविंग लिकर एंड ऑल, जो लिकर पीने के लिए बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं शॉपaholic। रानू, शॉपिंग में SHO होता है, डबल ओ नहीं होगा, है ना, शॉपaholic होगा। तो सम पीपल आर वेरी मच क्रेजी अबाउट हैविंग लिकर एंड ऑल, हर वक्त उनको लिकर लिकर चला रहता है, तो ऐसे लोगों को हम डिप्सोमैनियक बोलते हैं। तो टिप रहते हैं हर वक्त, है ना, मैनियक, शराब पीने के लिए डिप्सोमैनियक। अच्छा, आपने हैंडवेज किया है? अच्छा नहीं, कुछ नहीं, चलो ठीक है। तो डिप्सोमैनियक, ऐसे ही कुछ लोग हैं जो नेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्रेजी अबाउट यूजिंग इंटरनेट एंड ऑल, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नेटिजन। मैं यहाँ पे एक दो शब्द लिख देता हूँ जो निकल गए, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो डिप्सोमैनियक, डिप्सोमैनियक पीपल जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, या नेटिजन जो नेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्रेजी अबाउट यूजिंग इंटरनेट एंड ऑल, हर वक्त इंटरनेट भी लगे रहते हैं, है ना, अनोनस नेटिजन। और हो सकता है, हाँ, लेट मी टेल यू सम मोर थिंग्स हियर। कुछ लोग आर वेरी मच क्रेजी अबाउट हैविंग मीठा, उनको मीठा खाने का बहुत ज्यादा शौक होता है, मतलब इतने ज्यादा चीटे होते हैं वो मीठे के, उनको कुछ भी खिला दो मीठे में, उनको एवरी टाइम दे जस्ट वांट मीठा, उनको दिवाली के लड्डू नई साल पे खिला दो, दे विल गो फॉर हैविंग, है ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सम पीपल आर वेरी मच क्रेजी अबाउट हैविंग मीठा एंड ऑल। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, जैसे होता है ना ब्लूटूथ होता है, ये होते हैं स्वीट टूथ, मीठे के चीटे होते हैं, स्वीट टूथ, ठीक है। तो ये तो होगा मीठे के चीटे, स्वीट टूथ। अच्छा, कौन कौन है आप में स्वीट टूथ, ये बताओ, तो मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, स्वीट टूथ, हु इज स्वीट टूथ, कैन मेक द सेंटेंस एंड कैन गेट द आंसर, हिरा इज स्वीट टूथ, है ना, पर हिरा, शुमाइला इज स्वीट टूथ। वैसे लड़कियां जो होती हैं नॉर्मली, गर्ल्स आर स्पाइसी टंग, नॉर्मली गर्ल्स जो देखा गया ना, दे आर स्पाइसी टंग, चटोरी जीभ, बस कहीं से उनको चटपटा दिख जाए खाने के लिए, और मुंह में गंगा जमुना बहने स्टार्ट हो जाती है उनके, मतलब धुआंधार बारिश है स्टार्ट अंदर ही पेट में, है ना। सो गर्ल्स आर वेरी मच स्पाइसी टंग, कुछ चटपटा खाने के लिए चाहिए बस। So I just got you some of the names, some of the words जो people are very much crazy about some of the things। किसी को शॉपिंग का शौक है, किसी को मीठा खाने का शौक है, किसी को चटपटा खाने का शौक है, किसी को नेट यूज करने का बहुत ज्यादा क्रेज है, किसी को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट है। उनके कुछ मैंने नाम बताए हैं, इनके आप सेंटेंस बना सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन ऐसे करके, हु इज स्पाइसी टंग, कैन गो फॉर गेटिंग द नेम। वैसे हमारे यहाँ स्पाइसी टंग कौन है? चटपटा देखते ही मतलब धुआंधार बाल्टियां भर जाए मुंह में से। ओ, हैंड रेज हो रहे हैं कुछ लोगों के। गुड, तान्या सिंह इज स्पाइसी टंग। चलो वेरी गुड, तो ऐसे करके आप आंसर दे सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। मुस्कान बोल रही है रानू है स्पाइसी टंग, अच्छा ठीक है। तो हु इज स्पाइसी टंग, रानू इज स्पाइसी टंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्सोमैनियक? सोनिया, डिप्सोमैनियक इज द पर्सन ना हु डूबा डूबा रहता हूँ हर वक्त, मतलब शराब जो बहुत ज्यादा पीता है, पर्सन इज नोन एज डिप्सोमैनियक, ठीक है। A person who is dipsomaniac, मैनिक तो वर्ड है ही ऐसी के लिए, बस डिप रहता है हर वक्त, the person who takes liquor very much। So ना स्नेहा, आई एम क्रेजी अबाउट स्पाइसी टंग, ये नहीं सेंटेंस बन सकता, आप बोलेंगे आई एम क्रेजी अबाउट स्पाइसी फूड, दैट्स व्हाई यू आर स्पाइसी टंग। जो लोग स्पाइसी फूड के लिए क्रेजी होते हैं उनको स्पाइसी टंग बोला जाता है। कैन से आई एम क्रेजी अबाउट स्पाइसी टंग, देखो ऐसे करके सेंटेंस बना सकते हो। हु इज स्पाइसी टंग, आंसर देंगे स्नेहा इज स्पाइसी टंग बिकॉज शी इज क्रेजी अबाउट स्पाइसी फूड, ऐसे करके, है ना।
नेटिजन कौन होते हैं? नेटिजन जो हर वक्त इंटरनेट यूज करते रहते हैं, नेट पे बैठे हुए हर वक्त सर्फिंग कर रहे हैं, हर वक्त ब्राउजिंग कर रहे हैं, दे पीपल आर नेटिजन। ठीक है, तो ये है सारे, बस ये वो लोग हैं जो इन चीजों में ज्यादा इंडल्ज रहते हैं। काउच पोटैटो मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, पार्टी एनिमल मैंने बता दिया। अभी ठीक है, कुछ लोग तो इनको शौक के तौर पे करते हैं, क्रेज हो जाता है, पर कुछ लोग तो धीरे 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 मैं क्या बताऊं, उनको आदत पड़ जाती है, फिर ना छूटने का नाम लेती है। अब हम यश आ रहे हैं उस वाली साइड में जहाँ पे लोग एडिक्शन वाली लाइन में आने लग जाते हैं, और अब वो छोड़ नहीं पाते हैं अपने आप करने के बावजूद भी, अपने आप चाहने के बावजूद भी मैं छोड़ दूं फिर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो रिचा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटिजन? अभी बताया था मैंने, नेटिजन आर द पीपल जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट यूज करते हैं, उनको बोलते हैं नेटिजन। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं हैबिट्स। कुछ लोगों को धीरे धीरे चीजों की हैबिट्स लग जाती हैं, और जब आदत लग जाती है तो फिर वो चाहे तो भी नहीं छोड़ पाते हैं, है ना। somebody is fond of smoking, उसको शौक है, चलो ठीक है कर लेगा, नहीं कर लेगा, शौक के तौर पे कर रहा है। बट किसी को फिर आदत है स्मोकिंग की, तो फिर वो चाह के भी इसको नहीं छोड़ पा रहा होता, उसका मन खुद भी कर रहा होता है कि छोड़ दूं, ना करूं, पर फिर भी नहीं छोड़ पा रहा होता है। यहाँ की हाई लिमिट में जाके हम एडिक्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, सो अभी हम हैबिट के सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अब सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, उसके बाद आप उसको लिखना है, एंड विल गो फॉर मेकिंग सो मेनी सेंटेंस ऑफ हैबिट। हाउ यू पीपल गो फॉर स्पीकिंग अबाउट हैबिट? यू से मैं आदत में हूँ, आई एम इन द हैबिट ऑफ, एंड एज यू नो ऑफ इज द प्रपोजिशन, तो उसके बाद आपको हमेशा नो एक्शन ही चाहिए, आप इस बात को समझ लेना। सेंटेंस इज दिस, I am in the habit of, क्या सेंटेंस? I am in the habit of। तो ये माइक माइक बंद रखना भैया, जो भी है कहानी घर बैठ के ना सुनाए। ठीक है, तो सेंटेंस इज आई एम इन द हैबिट ऑफ, राइट। अभी आपने सेंटेंस बनाया आई एम इन द हैबिट ऑफ के बाद आप जो भी चाहे वो चीज लगा सकते हैं, जिस भी चीज की आपको हैबिट हो। बस याद ये रखना है कि प्रपोजिशन के बाद नो एक्शन आना चाहिए, एक्शन आ जाए तो आएंगे जोड़ देना, उसमें कोई भी कमी मत रखना। ठीक है, अभी देखो ये सेंटेंस किससे बन रहा है? ये बन रहा है एम से। तो एम के भाई बंधु आप जानते ही हैं कौन से होते हैं, इज, एम, आर, सारे साथी, पास में वॉज वर। तो यहाँ पे बात नो एक्शन की हो रही है, तो नो एक्शन वाले रूल लगेंगे इज, एम, आर और वॉज वर के। और सेंटेंस आप बना सकते हैं जैसे प्रेजेंट में बनाएंगे तो आई एम इन द हैबिट ऑफ। क्वेश्चन पूछेंगे आर यू इन द हैबिट ऑफ, तेरा हैबिट की स्पेलिंग गलत करेगी आपने। ठीक है, आर यू इन द हैबिट ऑफ। अगर ही के लिए सेंटेंस बनाएंगे इज ही इन द हैबिट ऑफ और ही इज इन द हैबिट ऑफ। देख लीजिए, सुन लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, इज, एम, आर का यूज हुआ, पास में बोलेंगे, क्वेश्चन होगा वर यू इन द हैबिट ऑफ, और आंसर आई वाज इन द हैबिट ऑफ, और वाज ही इन द हैबिट ऑफ, ही वाज इन द हैबिट ऑफ। दैट्स सिंपल। कल से परसों से इस तरह के सेंटेंस अब बनाने लग रहे हैं जहां पे हम सिंपली नो एक्शन का यूज कर रहे हैं, तो इसमें और कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नो एक्शन है तो इज, एम, आर, वाज वर का इस्तेमाल होगा, बस याद रखना हैबिट। नाउ लेट्स गो फॉर मेकिंग द सेंटेंस। जैसे मैं बोलूं भाई मुझे बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब कभी कभी ऐसे बोल देता हूँ जहाँ पे नहीं बोलना होता। ठीक है, काम खराब हो जाता है, तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। ऐसे करके हम आपसे भी बनवा सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस। अगर क्वेश्चन पूछना हो कि आपको बोलने की आदत है तो कैसे बोलेंगे, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। अब जैसे सेंटेंस मुझे बोलना हो कि आपको स्मोक करने की आदत है तो कैसे बनाएंगे, जरा लिख के बताओ फटाफट से सभी लोग। क्या आपको स्मोक करने की आदत है? चैट बॉक्स में लिखा हुआ चाहिए मुझे आपका सेंटेंस। क्या आपको राधा बोल रही है स्माइल करने की आदत है? सही है, खाने की चीज देखकर स्माइल आती होगी। क्या आपको स्मोक करने की आदत है? ये वाला सेंटेंस बनाना है हमें। ठीक है, और प्रियंका का प्रियांश का आ गया सेंटेंस, दिव्या का आ गया सेंटेंस, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वेरी गुड, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बीच में वॉचिंग टीवी आ गया, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वेरी गुड। ऐसे करके करेंगे ये वाला सेंटेंस। अब देखो मुझे इसका आंसर देना है भाई, हाँ जी मुझे आदत है स्मोक करने की। शिमाला को पॉजिटिव में आंसर आया है, क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, यस आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। जब तक सुबह उठते ही 2-4 सट्टे ना लगे, शाम तक पूरा पैकेट खत्म ना हो, मजे नहीं आते। चलो, अब इसका आंसर आपको देना है, मुझे स्मोक करने की आदत है, क्या बनेगा, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। और मना जब करेंगे भाई मुझे स्मोक करने की आदत नहीं है, तो कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यू कैन मेक द सेंटेंस इन दैट वे। अब इसी सेंटेंस को ना हम किसी और के लिए बना के देखते हैं, ही के लिए बनाकर देखते हैं, पूछते हैं
क्या ही को अब्यूज करने की आदत है? ही को होती है ना, अब्यूज करने की आदत होती रहती है। पूछते हैं क्या ही को अब्यूज करने की आदत है? कैसे बनाओगे आप इस सेंटेंस को? क्या ही को अब्यूज करने की आदत है? लेट्स मेक दिस सेंटेंस। या Pranshi has written, Pranshi is going so far. Is he in रिचा कुछ छूट गया? Is he in the habit of abusing? कुछ लोगों ने अब्यूज लिख दिया है, उसको ठीक करें। एक्शन में आईएनजी लगना बहुत जरूरी है यहाँ पे, बिना उसके गलत हो जाएगा। Is he in the habit of abusing? ठीक है, स्टैंडर्ड बनेगा Is he in the habit of abusing? अब आपको इसको मना करना नहीं, पॉजिटिव देते हैं पहले। आपको पॉजिटिव आंसर देना, भाई ही को अब्यूज करने की आदत है, तो सेंटर बनेगा he is in the habit of abusing, और मना करेंगे तो हो जाएगा he is not in the habit of abusing। आसान सी बात है, आपको बस हैबिट का समझना था। मेरे ख्याल से बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। he is in the habit of abusing या he is not in the habit of abusing, you can make the sentence। ठीक है, चलो एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या आपको झूठ बोलने की आदत थी? इसको देखते हैं कितने लोग से बनाते हैं। क्या आपको झूठ बोलने की आदत थी? लेट्स मेक इट। क्या आपको झूठ बोलने की आदत थी? आंखों में बहुत तेज अपनी बढ़ती है, ऐसे भागते हैं सेंटेंस में, फटाफट फटाफट एक साथ याद है सब। हाँ, आगे आगे। वर यू इन द हैबिट ऑफ, महक गलत हो गया, पास का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आर के साथ नहीं आएगा। आशीष आर के साथ नहीं आएगा, इसी बात पे गौर करा करो। प्रेजेंट है, पास्ट है ना, समय को तो पहले देख लिया करो। टेंसेस का मतलब ही समय से है। वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? या रेस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग गुड। बस दो लोगों की गड़बड़ आई है यहाँ पे, महक और आशीष की। दे मस्ट बी माइंडिंग दिस। वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई? ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया वर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। वेरी गुड। अभी आपको ना इसको आंसर करना है। हाँ जी, मुझे झूठ बोलने की आदत थी, तो क्या आंसर आना चाहिए? लेट्स चेक आउट, देखते हैं। मुझे झूठ बोलने की आदत थी, कैसे बनाएंगे इसका आंसर? आंसर आंसर आंसर। मुझे झूठ बोलने की आदत थी। यस, आई वाज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई। ऑल द पीपल आर गोइंग वेरी मच वेल, सभी बढ़िया चल रहे हैं। एक आध जगह किसी गलती आती है, बस सब ठीक चल रहा है। तो आई वाज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो हैबिट्स की बात करी, मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्वेश्चन पूछा, आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग? आई एम इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। मस्ट हैव अंडरस्टूड। क्या यूज हुआ है? एक्शन में आईएनजी बस लगता है, ठीक है, नो एक्शन आएगा। फिर हमने पूछा इज ही इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग? he is in the habit of abusing या he is not in the habit of abusing, ये सेंटेंस बन जाएंगे। पास में पूछा were you in the habit of telling a lie? आंसर करेंगे I was in the habit of telling a lie, और मना करेंगे तो I was not in the habit of telling a lie। सेम आप चाहें तो he के लिए बन सकता है, he के लिए was से बनेगा was he in the habit of taking liquor? he was in the habit of taking liquor। इस हमारा was पर आप बचपन से जानते हैं, हैबिट अभी आप सीख गए। कंफर्म एज मेनी सेंटेंस यू वांट हियर। लेकिन अभी हमने जितनी भी चीजों की आदत की बात करी ना, आप देखो टेलिंग अ लाई, अब्यूजिंग, स्मोकिंग, टेकिंग लिकर, अच्छे कामों की आदत कभी पड़ती नहीं है हम लोगों को, और बुरे काम जाते नहीं है ना। और ऐसा कहा जाता है ना, बुरी आदतें होती है, बुरी आदत है एक बार पड़ जाए ना तो बड़ी मुश्किल से जाती है। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो, बुरी आदतें मुश्किल से जाती हैं, या फिर कभी लोग कहते हैं पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को? बनाओ, बुरी आदतें, बुरी लगा देना, पुरानी लगा देना, जो लगाना हो लगा देना। बुरी का मतलब बैड हैबिट्स, पुरानी का मतलब गुड हैबिट्स। तो ओल्ड हैबिट्स कर दो, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। अब ये सेंटेंस आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ, पड़ जाए ना हैबिट, छूटती नहीं है फिर से। तो पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से आती हैं, कैसे हम इस सेंटेंस को बनाने वाले हैं? कोई तो बना दो भाई, थोड़ी सी मेहनत कर लो। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं, कॉपी पेन चल रहे हैं, दिमाग लग रहा है, काम हो रहा है, बस निकल के नहीं आ पाया सेंटेंस। पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से जाती हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लेस ओल्ड हैबिट्स। यश ने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, वेरी गुड। ओल्ड फ्लैप्स गो वेरी हार्ड, ये हिरा ने लिखा। और कोई बताएगा? वेरी गुड, आप बहुत सही बना रहे हैं सेंटेंस और आपकी बात को समझ जाएगा।
लैंग्वेज का मतलब यही है कि मैं अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकूं और वो वैसा समझ जाए जैसा मैं समझाना चाहता था। निकिता बोली बचपन की आदत, हाँ हाँ, चाइल्डहुड में हैबिट्स बोल सकते हैं आप बचपन की। ठीक है, पुरानी है तो ओल्ड ही बोल दीजिएगा। वैसे इसको जो हम बोलते हैं, जो आपको ओल्ड हैबिट इज गोइंग वेरी हार्डली, विद ओल्ड हैबिट इज गोइंग वेरी हार्डली। एक ट्राई किया, चलिए थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा है, लेकिन बढ़िया कोशिश है और इसी बात से सबसे अच्छा लगता है कि पीपल ट्राई, क्योंकि जब आप कोशिश कर रहे हैं ना कुछ भी सेंटेंस बना रहे हैं तो पीपल विल अंडरस्टैंड। ठीक है, और आपकी बात समझ में आ गई तो आपका लैंग्वेज का काम हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ परफेक्शन, जैसे हम कोशिश करते हैं परफेक्ट होने की, पर अपनी कोशिश रहनी चाहिए। परफेक्शन के चक्कर में कोशिश छोड़ दें, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वैसे इसको जो बोलते हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको क्या बोलते हैं इस वाले सेंटेंस के लिए। पूरा रेडीमेड सेंटेंस बना बनाया आता है, अगर सेंटेंस इज बहुत छोटा सा है ना, मजे आ जाएंगे आपको सुन के। है इतने छोटे से काम चल गया, स्मॉल सेंटेंस। चलो गुड आफ्टरनून। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्या बोलते हैं? ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। डाई, डाई तो समझते हैं ना, मरना। मरने से मतलब खत्म होना, है ना। तो ओल्ड हैबिट्स जो होती है बड़ी मुश्किल से खत्म होती है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, है ना, मजेदार सा सेंटेंस, बढ़िया सा। अब ओल्ड की जगह आप चाहो बैड लगा देना, बैड हैबिट्स डाई हार्ड, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, कुछ भी लगा दो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस। अब मैं आपको ना डाई हार्ड के बारे में बताता हूँ। डाई हार्ड जो वर्ड है ना, यहाँ पे आप यहाँ पे तो अभी जो यूज कर रहे हैं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यहाँ पे इसको आप फ्रेज के तौर पे, एक्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं। वैसे ये क्वालिटी भी होता है, डाई हार्ड नो एक्शन भी होता है। डाई हार्ड हम लोगों को भी बोलते हैं, ऐसे लोग जिनको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाए, कि जैसा है वैसे के वैसा बना रहेगा, वेरी मच आप कह सकते हैं स्टबर्न विद द नेचर, है ना, अपने नेचर के साथ बड़ा जिद्दी कि मैं जैसा हूँ वैसे रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा भी अपने आप को। ठीक है, जैसे वीरेंद्र सहवाग, उसको कितना समझाया बेटा थोड़ा सा रुक के खेल लिया करो, थोड़ा समझ के खेल लिया करो, तो वो आया बॉलर ने बॉल फेंक दी, उसको तो मारना, ही वाज डाई हार्ड। ठीक है ना, ऐसे करके कुछ लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा डाई हार्ड फैन है। तो डाई हार्ड फैन क्या होते हैं कि भाई कोई भी एक्टर आ जाए, कोई भी और नई सेलिब्रिटीज आ जाए, मुझे मतलब नहीं, मैं तो जिसका हूँ फैन बस उसी का रहूंगा, आई नॉट चेंज इट। तो आई एम अ डाई हार्ड फैन, है ना, पीपल गो फॉर स्पीकिंग दिस, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ, जिसका भी होना चाहे, मुझे क्या होना आप किसके हैं। Sonia speaks. I'm a die-hard fan of Akshay Kumar. Akshay Kumar is one of the famous actors this time. I'm die-hard fan of Akshay Kumar. People can say. और भी जिसके आप हो उसका आप बता दीजिएगा, है ना। जैसे हमारे प्रवीण है, अब कितने भी एक्टर्स आ गए, कितने भी एक्टर चले गए, इनको कोई पसंद नहीं है, ही इज डाई हार्ड फैन ऑफ शक्ति कपूर ओनली। ठीक है, तो उन्हीं के लिए बस ही इज डाई हार्ड। तो जो भी आप बताना चाहें, निकिता, निकिता इज डाई हार्ड फैन ऑफ मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, तो आप बता सकते हैं जिसके कि आप डाई हार्ड फैन है, तो आप समझ होंगे डाई हार्ड का मतलब। या तो आप सिंपल बना सकते हैं, आई एम डाई हार्ड, आई एम डाई हार्ड मतलब आपको बदलना मुश्किल है, और इसके आगे आपने लगा दिया डाई हार्ड फैन, तो मतलब फैन वाले आप कैटेगरी में जाके बात कर रहे हो। वैसे इस चीज के लिए मुस्कान सेज आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान। मुस्कान गॉन आर द डेज ऑफ शाहरुख खान। ठीक है, अभी इसी कैटेगरी के लिए जो आपने सेट बनाया ना, आई एम डाई हार्ड, मैं ही के लिए बना देता हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जैसा चाहूँ वैसा बदल जाता हूँ। ही इज डाई हार्ड। ठीक है, इसी के लिए आप एक सेंटेंस और बोल सकते हैं, द सेंटेंस इज ही इज हार्ड नट टू क्रैक। बड़ा मजेदार सा सेंटेंस दिया ना मैं आपको, बढ़िया सा देख लो फटाफट से आपने इसको, है ना। जैसे रानू के लिए बोल सकते हैं, रानू इज डाई हार्ड फैन ऑफ नेहा कक्कर। ठीक है, तो डाई हार्ड फैन की होगी, सिंपल है मुझे बोलना हो ही इज डाई हार्ड, उसकी जगह हम बोल सकते हैं ही इज हार्ड नट टू क्रैक। प्रियांशु गोयल कहीं बाहर चली गई थी बेचारी हमारी, दोबारा सेंड करने की कोशिश कर रही है, तो ही इज हार्ड नट टू क्रैक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक भी ऐसे लोग होते हैं जिनको, मतलब नट्स जानते हैं ना, नट्स आप, कैशू नट, पिस्ताशियो नट, कोकोनट, वॉलनट, पीनट्स। तो वॉलनट्स तो आते हैं अखरोट, कुछ नट तो ऐसे होते हैं आराम से टूट जाते हैं, सॉफ्ट नट होते हैं, कुछ होते हैं हार्ड, कितना भी तोड़ लो टूटते नहीं है, तो उनको तोड़ नहीं सकते हो आप, जैसा है वो वैसे का वैसा रहेगा। ऐसे कोई पुलिस ऑफिसर आया, कुछ लोगों ने उसको खरीदने की कोशिश करी कि पैसे दे दो खरीद लो, बोले ऐसे कैसे, इज हार्ड नट टू क्रैक, कोई इसको तोड़ नहीं सकता, जैसा वैसे का वैसा रहेगा, है ना, नोबडी कैन चेंज। ठीक, हमारे वो कौन से थे, सनी पाजी, मूवी गदर, ही वाज हार्ड नट टू क्रैक। उनकी वो कौन सी थी उनकी, शकीना, शक्कू को पाकिस्तान ले गए, उसने बोला नहीं मैं उसी वाली शकीना को लेकर आऊंगा, अकेला पाकिस्तान चला गया उधम करके, शकीना को लेकर आ गया ना। ही वाज डाई हार्ड और ही वाज हार्ड नट टू क्रैक, दैट काइंड ऑफ पीपल जिनको चेंज ना कर सके आप, बिल्कुल ना बदल सके, निक्की इज हार्ड नट टू क्रैक।
स्नेहा बोल देंगे, सब आपस में एक दूसरे की बुराई करती रहती हैं लड़कियां यहाँ पर। स्नेहा बोलती है निक्की की, निक्की बोलती है रानू की, रानू बोलती है मुस्कान की, मुस्कान बोलती है उसकी, ये मतलब आपस में करती रहती है। चलो ठीक है, लड़कियों का काम ही है। हार्ड नट टू क्रैक और डाई हार्ड को आप समझ गए हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। और नहीं समझे तो अभी और एग्जाम्पल दे देता हूँ। क्या आर यू ओके? तुम्हारा भला हो, आप तो लड़ लो पहले, बाद में समझना। स्नेहा, कौन सा वाला समझना है? हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक ऐसे लोग जिनको चेंज करना मुश्किल हो जाए, बदल ना सको आप, ऐसे लोगों को बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक। जैसा उसका नेचर है वैसा का वैसे बना रहेगा, वही हार्ड नट टू क्रैक कहलाते हैं, वही डाई हार्ड कहलाते हैं। दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? चाहे उनको डाई हार्ड बोल दो, चाहे उनको हार्ड नट टू क्रैक बोल दो, वो था सेम सेम, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहे हो। अच्छा वो नहीं, यो करें आपस में लड़ते नहीं, मुझे लगा वो इसलिए कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना है। चलो ये तो गड़बड़ हो गई, मेहनत ज्यादा हो गई, ठीक है? तो हार्ड नट टू क्रैक और डाई हार्ड तो आप समझ गए होंगे। वापस हम लौट कर आते हैं कहां पर? हैबिट्स के ऊपर। सो वी कैन मेक सो मेनी हैबिट्स, लाइक पीपल डू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हैबिट्स। अभी जैसे हाँ, अभी गर्ल्स की ज्यादा बात हुई, बॉयज की बात करते हैं। बॉयज में देखा ना हैबिट्स, देख फॉर कीपिंग, आई आल्सो डू हैव अ लिटिल लाइक दे गो फॉर रफलिंग द हेयर, लाइक जब मौका मिले बाल रफल करने, थोड़ा सा हीरो हीरो बन जाए। तो दिस इज व्हाट नोन एज रफल द हेयर। ऐसा तो होना चाहिए, थोड़ा सा तो स्टाइल बना रहना चाहिए, रफल द हेयर। तो बॉयज को ये देखा है कि हैबिट बहुत ज्यादा होती है रफल द हेयर होने की, प्लस गर्ल्स भी करते हैं। बट बॉयज में काफी ज्यादा देखी गई है रफल द हेयर करने की हैबिट। अब देखो याद रखना, रफल तो एक्शन है ना? और एक्शन के बाद हमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। जब हैबिट में आएंगे हम लेकर, तो ये हो जाएगा रफलिंग द हेयर। तो यू कैन मेक द सेंटेंस हियर, किसी के लिए बना सकते हैं आप, बॉयज के लिए बना दो, एक सेंटेंस लिखो, बोलो बॉयज को हैबिट है रफल द हेयर करने की, है ना? जल्दी से बनाओ, तब तक मैं दूसरी वाली चीजों पर देखता हूँ ना आप कैसे बना सकते हैं। बॉयज को हैबिट है रफल द हेयर करने की, रफल द हेयर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और सेंटेंस आप बना दो, बॉयज को हैबिट है रफल द हेयर करने की। सिंगल बॉय नहीं, बॉयज, बॉयज सबकी बात कर रहे हैं, जल्दी से। इसका सेंटेंस नहीं आया, क्या हो गया भाई? बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ रफलिंग द हेयर, बॉय का ही सेंटेंस आया, सबसे पहले देखो। बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ रफलिंग द हेयर, बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बढ़िया जा रहे हो। मेरे ख्याल से रफल द हेयर समझ गए ना, वो हाथ बालों में वैसे करके करते हैं ना, दैट्स व्हाट नोन एज रफल द हेयर, बालों में जो हाथ चलता रहता है। बॉयज को देखना पार्किंग में से निकल जाए, हर गाड़ी में शीशे में देख कर जाते हैं हाथ ऐसे करते। सो बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ रफलिंग द हेयर। गेटिंग? कुछ लोग हैंग हो गए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। वेरी गुड। बॉयज आर इन द हैबिट ऑफ रफलिंग द हेयर, ठीक है? अभी और बात करते हैं, और कौन सी बात करेंगे? अभी बॉयज की हैबिट की तो बात आ गई, गर्ल्स की हैबिट बता देते हैं। हेयर से रिलेटेड करके उनकी भी हैबिट्स होती हैं, गर्ल्स की भी, और उनको आदत होती है ये वाली। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, कीप फ्लेक्स, लट, वो पता नहीं क्यों आगे निकाली जाती है और फिर पीछे करके ऐसे करके ले जाई जाती है। आगे निकलेंगे फिर पीछे करके जाएंगी, तो आगे निकाली क्यों जाती है नहीं समझ में आता। और शादियों में तो स्पेशली निकाली जाती है, यहाँ पे लट्टे और फिर पीछे करके ऐसे घुमाई जाएंगी। मतलब बहुत उदम होते हैं इनके, तो मैं क्या बताऊं, अंदर की बातें हैं, है ना? यस, राहुल ने सेंटेंस बनाया, गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ, सत्यानाश पीटे सेंटेंस का आईएनजी कौन लगाएगा? कीप फ्लिक्स लिख दिया बस, ठीक है? पूरा सेंटेंस ये चल दिया है सेंटेंस, गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग फ्लिक्स। यस, गर्ल्स आर इन द हैबिट, प्रांशु ने सेंटेंस लिखा, हैबिट तो गायब ही हो गया, है रह गया बस। गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग फ्लिक्स, वेरी गुड, यू गोइंग वेरी मच वेल, ठीक है? गर्ल्स आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग फ्लिक्स। चलो और भी बहुत सारी आदत होती है, पीपल दे डू हैव, आई सीन सम ऑफ द हैबिट, yeah, I do not know with all the people, but with some of the people I have seen, the people who put on specs, please don't mind. लवी तो बोली आई एम नॉट कीपिंग फ्लिक्स, नहीं, यू नॉट मस्ट नॉट बी कीपिंग फ्लिक्स, ठीक है? लेकिन मैंने तो देखा अभी शादियों में स्पेशली पार्लर में जाकर निकलवाई जाती है, बोलते हैं कि दो निकालो, पार्लर वाला बोलता है बहन जी एक निकलेगी, बहन जी मत बोलो पहले तो, और प्लीज मेक टू, पैसे दे रहे हैं ना, ये काम आती है बहुत ज्यादा। चलो अभी नाउ हियर आई वाज टॉक टू बोलिया सम ऑफ द पीपल हु पुट ऑन स्पेक्स वगैरह जो लगाते हैं। अभी देखो 5 मिनट हमारे रह गए, ये सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, तो आ जाना, कल लोग बहुत सारे गायब हो गए थे, कम इनसाइड अगेन। ये सेशन जैसे खत्म हो दोबारा से एंट्री मार जाना, उससे क्या होगा कि आपको फिर क्वेश्चन आंसर्स का जवाब मिलेगा बस सारा। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अगेन। तो सम पीपल दे पुट ऑन स्पेक्स, तो देखा है ना जब वो स्पेक्स वगैरह निकाल देते हैं, जैसे मैं सौरभ गांगुली का एग्जांपल दूंगा आपको, उनको दिखाता तो वो स्पेक्स निकाल देते थे और खेलते थे, तो आंखें तेजी से बंद होती थी, ऐसे ऐसे करके करते थे। डोंट नो विद ऑल द पीपल इट इज और नॉट, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जल्दी जल्दी आंखें बंद होती हैं।
इसको हम बोलते हैं ब्लिंक द आईज, ब्लिंक आईज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लिंक आईज, आंखें ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी बंद होने लगती है। कुछ लोगों को ये हैबिट होती है। यू कैन मेक द सेंटेंस विद एनीवन, जैसे एक सेंटेंस बना दो भाई, ही को आदत है ब्लिंक द आईज करने की, आईएनजी जोड़ना मत भूलना, ऑफ को याद रखना, ही को आदत है ब्लिंक आईज करने की, जल्दी से बनाओ फटाफट से सेंटेंस, ठीक है। ही को आदत है ब्लिंक आईज करने की, बना दो जल्दी। हाँ, he is in the habit of blinking the eyes, बहुत बढ़िया, he is in the habit of blinking the eyes, बस he is in habit of blinking eyes, यही बनाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ठीक है। some people do have some different habit, आंखों से रिलेट करके एक और हैबिट होती है, वो खतरनाक होती है। तो वही मैं बता देता हूँ भाई, मेरा काम बताना है आपको, नॉलेज मिलती रहनी चाहिए। निधि फूली जी बात लिखी थी, मेरे को एंट्री दे दूँ दोबारा से अंदर, कुछ और भी लोग चलेंगे, बेचारे नेटवर्क की दिक्कत है। तो ही इज इन द हैबिट ऑफ ब्लिंकिंग आईज, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे ब्लिंक आईज मैंने आपको बताया। मैं एक और बताता हूँ, आंखों से रिलेट करती हूँ हैबिट है, बट ये थोड़ी खतरनाक है। कहाँ गई ये वाली हैबिट मेरे पास, मैंने तो एवरीवन को कर दूंगा। द हैबिट इज विंक द आई, अभी मैंने एक और लिखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड दिस इज विंक द आई। अब विंक द आई, विंक द आई और ब्लिंक द आईज में क्या अंतर है? आप देखो, ब्लिंक में आईज लिखा है मैंने, दोनों आंखें, विंक में आई लिखा है, सिंगल आई। ये खतरनाक हैबिट होती है, और ये आदत किसी ऊपर जाता है, बाबा रामदेव हमारे, है ना, ये वाली आदत है। तो बॉयज को ये आदत पड़ जाए तो बेचारों की जिंदगी खराब है। ये पिटेंगे मरेंगे और कुछ नहीं होगा, बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, गर्ल्स को ये हैबिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीपल आर हैप्पी, ओह थैंक यू सो मच, प्लीज वंस मोर, so there's no problem with that. So boys को कुछ ये हैबिट खतरनाक हो जाती है, तो एक काम करते हैं ना, सेंटेंस बना देते हैं किसी के लिए भी, एक पास में बनाते हैं सेंटेंस, बोलो ही था हैबिट में विंक द आई करने की, जल्दी से बनाओ, ही था विंक द आई करने की हैबिट में। ही था विंक द आई करने की हैबिट में, या फ्रेंच सेंटेंस, ही वाज इन द एक्ट ऑफ विंकिंग द आई, बस याद रखना सिंगल आई, है ना। अच्छा देखो यहाँ तक ठीक है, विंक द आई और ब्लिंक द आई आप समझ गए होंगे, ब्लिंक द आई दोनों आंखें बंद होती हैं, विंक द आई सिंगल आई का है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी सुना ना मैंने, पीपल स्पीक्स, यार मेरी आंख फड़क रही है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही है, मेरी सीधी आंख फड़क रही है, ऐसे करके लोग बोलते हैं। ये जो आंख फड़क रही होती है ना, इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट्स फ्लटर, ठीक है, द वर्ड इज फ्लटर। आप इसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं, मेरी आंख फड़क रही है, माय आई इज फ्लटरिंग, काम चल रहा है ना, तो काम चल रहा होता है तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आईएनजी लगा के, माय आई इज फ्लटरिंग, फ्लटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसको देख के बना सकते हो आप सेंटेंस, माय आई इज फ्लटरिंग। और उल्टी आंख सीधी आंख लगानी हो तो वो भी लग कर देना, माय लेफ्ट आई इज फ्लटरिंग, माय राइट आई इज फ्लटरिंग, है ना, ऐसे करके आप बना देना। मैं एक लिख देता हूँ, माय लेफ्ट आई इज फ्लटरिंग, ठीक है। आप लेफ्ट की जगह राइट लग वो जोड़ देना, माय राइट आई इज फ्लटरिंग। वैसे ये जो फ्लटरिंग ऑफ आई है ना, फ्लटरिंग ऑफ आई is known as bad omen slash good omen. See आप ready ना sentence, fluttering of, ओए I लिखना भूल गया हूं मैं, उसको I जोड़ देना, fluttering of I is known as bad omen और good omen. Bad omen good omen क्या होते हैं? शगुन और अपशगुन। शगुन होता है good omen, अपशगुन होता है bad omen, ठीक है। सो ऐसा ऐसा कंसिडर किया जाता है, लोग करते हैं कि फ्लटिंग ऑफ आई इज अ बैड अमन और गुड अमन, पर मैं इसको नहीं मानता। मेरे ख्याल से ये सिर्फ अंधविश्वास है और कुछ नहीं है। और जो लोग इन चीजों में विश्वास करते हैं, मेरे ख्याल से तो वो अंधविश्वासी हैं, और जो अंधविश्वासी लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं सुपरस्टिशियस, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे आ गए, तो मेरे ख्याल से मेरा मानना ऐसा ही है, देयर इज नथिंग लाइक फ्लटिंग ऑफ आई, दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना, कुछ भी हो रहा होगा बॉडी में उसके हिसाब से वो होता है। तो फ्लटिंग ऑफ आई पीपल कंसीडर इट्स अ बैड अमन, इट्स अ गुड अमन, और दिस इज नॉट, पता नहीं कितना है ना, स्नीजिंग बैड अमन, कैट क्रॉसेस द वे बैड अमन, पता नहीं क्या क्या। आप जस्ट गोइंग थ्रू दयालबाग, मैं पीछे दयालबाग वाले एरिया से निकल के जा रहा, एंड आई वाज देयर इन माय कार, और बिल्ली रास्ता काट गई, बस पूरा पूरा ट्रैफिक रुक गया। मैंने मुझे तो निकल जाने तो आप रुके रहना यहाँ पे, मुझे तो पहुंचना है जल्दी से कहीं पर। तो दैट्स अ काइंड ऑफ सीन लाइक, पता नहीं लोग कितना कितना इस सबको करते हैं, होने क्या वाला है यार। There's single thing in this world what happens, what you do
जो काम करते हैं उसका रिएक्शन आपकी लाइफ में देखने को मिलता है, देयर इज नथिंग एल्स। अपने आप कुछ भी नहीं होता, शगुन अपशगुन जैसी चीज। पीपल कंसिडर सुपरस्टिशियस होते हैं, मेरा मानना यही है, थोड़े अंधविश्वासी होते हैं, पुरानी मान्यताओं में विश्वास करने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो पुरानी मान्यता को मानते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स। मान्यता को माने लेकिन थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए। सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी लोग, ऑर्थोडॉक्स होते हैं रूढ़िवादी, पुरानी ही आज तक रूढ़ी